नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी कोई कुशल मंगल होंगे। तो आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आ रही हूँ जो कि झारखंड से रिलेटेड है, यानी कि झारखंड एसआई की वैकेंसी जो है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और इसको लेके नोटिफिकेशन जो है वो आपको काफी टाइम से रिलीज हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड एसआई की फुल डिटेल्स में, कितने आपको रन करने हैं, क्या सिलेबस प्रक्रिया है और कैसी इसकी चयन प्रक्रिया होने वाली है। तो सारी चीज इसको डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको हर अपडेट वीडियो मिलते रहे। तो आपको मैं बता दूं कि झारखंड में जो टोटल एसआई की वैकेंसी आ रही है, यानी कि जो झारखंड दरोगा की वैकेंसी आ रही है, 2400 प्लस सीट पे वैकेंसी निकल रही है और ये वैकेंसी अपने भी में एक बहुत बड़ा पैक है और ये वैकेंसी काफी टाइम के लिए आ रही है। तो ये वैकेंसी के लिए बहुत लोगों ही पहले से तैयार है और आपको भी मैं ये वीडियो इसलिए आपको दे रही हूँ, बना रही हूँ ताकि आप भी इसके लिए प्रिपेयर रहे। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इस वैकेंसी को कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप आर्ट्स से पढ़ाई किए हैं, कॉमर्स से है या साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, ग्रेजुएशन है, मान्यता इंस्टीट्यूट प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसको दे सकते हैं। वहीं अगर हम इसकी एज के लिए बात करेंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो 21 से 26 वर्ष रहेगा आपका जनरल के लिए, और अगर हम बात करेंगे ओबीसी के लिए तो 28 रहेंगे, यानी कि जो कास्ट वाइज रिलैक्सेशन है वो आपको इसमें भी देखने को मिल रही है। यहीं अगर SC ST की बात करेंगे तो 30 है। तो ये जो वैकेंसी है मेल फीमेल दोनों के लिए ये काफी अच्छी वैकेंसी है और ये काफी टाइम के लिए बाद आ रही है, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। गाइस, इस वैकेंसी के लिए लाखों बच्चे जो है वो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। आप न्यूज के माध्यम से भी आपने देखा होगा या फिर न्यूज के पेपर के माध्यम से भी आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा कि इसकी जो तैयारी है पूरी जोरों शोर से चल रही है और ये वैकेंसी आपको इसी मंथ लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं बता दूं कि इसकी वैकेंसी के लिए आपको कैसे तैयार रहना है, कैसे आपको प्रिपेयर करने हैं। पहले क्या थे कि पहले जो होती थी आपकी पहले रिटन एग्जामिनेशन होती है, फिर आपके फिजिकल होती थी, बट अभी टोटली चेंज हो चुका है। यानी कि अभी जो आपको करना है, सबसे पहले आपको फिजिकल पे फोकस करना है। आपने अगर फिजिकल अच्छे से तैयारी कर ली है, उसके बाद आपको रिटर्न के लिए बुलाए जाएंगे, फिर आपकी मेडिकल टेस्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तब जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी। गाइस, इसके लिए जो सैलरी मिलती है, यानी कि जो दरोगा की सैलरी है उसका लेवल काफी अच्छा है, यानी कि 2400 पे गेट पे मिलती है। यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 45,000 से आपके ऊपर ही सैलरी रहती है। तो सैलरी भी इसकी काफी अच्छी होती है और डे बाय डे जो आपका अलाउंस है सारा कुछ मिला के देखेंगे तो काफी अच्छा इसका सैलरी बनता है। तो सैलरी काफी अच्छी है। और आगे इसके लिए हम बात करेंगे कि इसकी चयन प्रक्रिया कैसी होती है। तो पहले जो फिजिकल होते हैं, फिजिकल में क्या है कि आपका रनिंग होता है, यानी कि आपने अगर रन क्या रहेगा कि आपको 1 घंटा का टाइम अवधि दिया जाएगा और आपको केवल 10 किलोमीटर रन करने हैं, यानी कि आपने 10 किलोमीटर 60 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है मेल कैंडिडेट को। वहीं अगर हम फीमेल के लिए बात करेंगे तो फीमेल को जो दिया जाएगा 5 किलोमीटर रन करने के लिए दिया जाएगा, जो कि आपको टाइम अवधि 40 मिनट के लिए दिए जाएंगे। और इसकी जो वैकेंसी है इसमें आपका रनिंग के अलावा आपको चेस्ट भी नापा जाता है। तो अगर आप जनरल में आते हैं तो आपका 81 होना चाहिए और अगर आप SC ST में आते हैं तो 71 होना चाहिए आपका। गाइज, ये वैकेंसी मेल फीमेल के लिए काफी अच्छी होती है क्योंकि आपके अपने ही स्टेट में ये सीट निकलती है और अपने ही स्टेट में आपको वैकेंसी मिलता है, यानी कि जो आपका ज्वाइनिंग होता है वो आपके अपने ही राज्य में नौकरी मिलती है। तो ये वैकेंसी काफी अच्छी होती है और काफी स्टेट के जो बच्चे होते हैं इसके लिए उत्साहित होते हैं इस जॉब के लिए, क्योंकि हर लोग का सपना होता है, ड्रीम होती है कि अपने इस स्टेट में करने का। बहुत बच्चों का सपना होता है कि उनको पुलिस में जाना है, दरोगा बनना है। तो ये वैकेंसी काफी अच्छी होती है लोगों के लिए। आपको मैं बता दूं कि इसके बाद जो होते हैं आपके रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आपकी होगी लैंग्वेज होगी, यानी कि आपको अपने हिंदी और इंग्लिश से 60 क्वेश्चंस मिलती है। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आपने इससे क्वालिफाई कर लिया तो आपको आपकी जो पेपर 2 या पेपर 3 होती है वो आपकी चेक होती है। इसके बाद जो होंगे आपका
आपका रीजनल लैंग्वेज से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, जो कि अभी झारखंड में आपके हर एग्जामिनेशंस में कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको रीजनल लैंग्वेज पढ़ना ही है। तो आपको रीजनल लैंग्वेज पे आपको फोकस करनी पड़ती है, यानी कि रीजनल लैंग्वेज से क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि वो आपका पेपर 1 पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, वो इस कारण कि उनको क्वालिफाई करना है। बट फैक्ट मैं ये बताऊंगी कि आप जो पेपर 1 पे फोकस करते हैं आप उस पे फोकस करिए, बट उसके अलावा आपको जो फोकस करनी है वो आपको पेपर 3 पे करने हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्या है क्वालिफाई है। आपने क्वालिफाइंग मार्क्स ला दिया ना तो आपको सेकंड पेपर चेक हो जाते हैं। तो काफी बच्चे होते हैं जो सिर्फ इस पे ही फोकस कर देते हैं, जो कि आपका ये तो क्वालिफाई कर जाते हैं बट आपका जो पेपर 3 होते हैं आप उसमें फंस जाते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है। अगर आगे मैं इसकी सब्जेक्ट की बात करूंगी कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपका झारखंड से क्वेश्चन होता है, यानी कि झारखंड की आपकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है झारखंड की पढ़नी होती है। इसके अलावा आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होते हैं, साइंस से टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस होती है, मैथ से क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चंस होती है। तो ये जो पोर्शन है प्रॉपर एसएससी की सिलेबस होते हैं और बहुत बेसिक होते हैं, उतने टफ भी नहीं है जितने लोगों को लगता है कि ये एग्जामिनेशन टफ होती है, ऐसा नहीं है। और अभी क्या है कि आपको एक तो और भी है कि यहाँ पे जो आपका 1932 का खतियान जो लागू हो रहा है, इसमें एक आपको ये भी हेल्पफुल कर दे रहा है कि आपको सिर्फ अपने स्टेट की ही स्टूडेंट के साथ में फाइट करना है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक काफी इजी हो गई है। इसमें जब आप ये रिटन एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है। तो गाइज ये वैकेंसी काफी टाइम से पेंडिंग थी, जिसमें आपने बजट में भी देखा होगा कि जो बजट में भी ये पास कर दिया गया है। इसके सिलेबस से लेके इसकी सारी डिटेल्स बजट में भी दी गई है। तो आपका जो वैकेंसी है मोस्टली नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तो आपको पूरी अच्छे से प्रिपेयर रहना है इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि ये सब वैकेंसी ना पर डे नहीं निकलती, यानी कि हर साल वैकेंसी नहीं आते हैं। ये आपका वैकेंसी 3 साल 4 साल के बाद आते हैं। तो ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना होगा। इस वैकेंसी के लिए कंटिन्यूटी बना के रखनी होगी। आपको अपने फिजिकल पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि फिजिकल आपको रनिंग निकालने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट फिजिकल में फंस जाते हैं क्योंकि उनको टाइम टेकन नहीं हो पाता। तो एक टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको रन करिए कि आप कितने समय में, कितनी अवधि में आप कितने किलोमीटर दौड़ लेते हैं, और डे बाय डे वो आपका इंक्रीज होता है। जब आप रन करते हैं तो एक दिन आप 1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, नेक्स्ट डे आप 2 किलोमीटर रन करेंगे, तो आपको अपना टाइम अवधि भी बढ़ेगी और आपका अच्छे से स्ट्रैटेजी भी हो जाएगी। तो आपको अच्छे से इसको रन करने हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होती है गाइस। अच्छा वैकेंसी आ रहा है, 2400 प्लस सीट आ रहे हैं। तो ये वैकेंसी काफी अच्छी होने वाली है। आपको पहले से तैयार हो जाने हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको सभी तरह के वैकेंसी अपडेट दी जाती है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको किसी भी तरह का डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि एज जो काउंट होंगे, मोस्टली जो वैकेंसी आती है तो उसी मंथ से आपका काउंट होगा। यानी कि जैसे अगर नवंबर में इसका सारा कुछ नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो आपका 1 अक्टूबर से आपका एज जो है वो गणना किए जाएंगे। तो जो आपका जब आपकी नोटिफिकेशंस आउट होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें डेट आपका दिया रहता है। तो गाइज अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ और इस चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि सभी तरह के आपको अपडेट यहाँ से मिलते रहेंगे। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपको काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस चैनल से आपको सभी चीज अपडेट मिलने वाली है। तो गाइज अब मैं अलविदा लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कीप वॉच गाइज, कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच।